हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। और दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब का डेली डोज क्लास 14 में। तो जैसे कि लास्ट क्लास को हमने डिस्कस किया था अच्छे से, और आज हम उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे पहले, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमारी फर्स्ट मीनिंग थी एडुलेशन। एडुलेशन का अर्थ बताया था सराहना करना या किसी की प्रशंसा करना या तारीफ़ करना, किसी के कार्य की तारीफ़ करना। इसके सिनोनिम्स थे फ्लैटरी, एडोरेशन। एंटोनिम्स थे डिसरिगार्ड, हेट्रेड, जिसका अर्थ होता है अवहेलना करना या किसी की बात पर ध्यान ना देना। तो इस तरीके से आपको बताया था कि क्या इसके सिनोनिम्स होंगे, क्या एंटोनिम्स होंगे। इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो द बैंड एंजॉय द एडुलेशन ऑफ देयर फैंस वेयर एवर दे गो। जो बैंड है वह जहाँ भी जाता है अपने प्रशंसकों की प्रशंसा का आनंद लेता है या अपने प्रशंसकों की सराहना का आनंद लेता है। तो इस तरीके से आप एडुलेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी एंग्विश। एंग्विश का अर्थ होता है दुख, पीड़ा या तकलीफ। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अगोनी, एचे, सॉरो। एंटोनिम्स हो जाएंगे हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, जिनका अर्थ होता है खुशी या संतोष। टीयर्स ऑफ एंग्विश फिल्ड हर आइज, उसकी आंखों में दुख के आंसू भर गए। तो इस तरीके से आप एंग्विश वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस में ही आता है ये वर्ड, तो आप दुख, पीड़ा या तकलीफ के मामले में आप एंग्विश वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, किसी पर बहुत अत्याचार करना। सिनोनिम्स थे इसके वायलेंस, बार्बरिटी। एंटोनिम्स थे प्लीजेंटनेस, डिलाइटफुलनेस, जिनका अर्थ था आनंद या रमणीयता या जिसमें आपको अच्छा लगे। दीज पीपल आर गिल्टी ऑफ एक्ट्स ऑफ ग्रेट एट्रोसिटी, ये लोग बड़े अत्याचार के कृत्य के दोषी हैं। मतलब इन्होंने ऐसा काम किया है जो कि अत्याचार की श्रेणी में आ जाता है, किसी पर अत्याचार किया है तो वहाँ पर आप एट्रोसिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेररिस्ट वगैरह होते हैं, वो लोगों को अगवा कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं उन पर, तो वहाँ भी आप एट्रोसिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ वर्ड का मीन्स होता है तबाही, आपदा। तबाही या आपदा, तो इसको आप सेंस में ले सकते हैं, जैसे आपके फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, तो वहाँ पर आप कैटेस्ट्रॉफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कैलेमिटी, ट्रेजिडी, डिजास्टर। एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉर्चुनेट, एडवांटेजियस, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली या लाभप्रद। The flood last year was a terrible catastrophe in which many people died. पिछले साल आई बाढ़ एक भयानक तबाही थी जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो इस तरीके से हम फ्लड के लिए या फिर भूकंप वगैरह आ जाता है उसके लिए, लैंडस्लाइड हो जाता है उसके लिए, तो उसके लिए हम कैटेस्ट्रॉफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी कैओस। कैओस का अर्थ होता है अराजकता या अव्यवस्था। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसऑर्डर, मिक्सअप, कन्फ्यूजन, टर्मोइल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ऑर्डर या सिस्टम, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित। अराजकता का अर्थ आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि बिना राजा के काम होना, तो वहाँ पर तो अव्यवस्था फैल ही जाएगी। तो आप इस तरीके से कैओस वर्ड का यूज कर सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं। द कंट्री वॉज प्लंग्ड इनटू इकोनॉमिक कैओस, देश आर्थिक अराजकता में डूब गया। तो इस तरीके से कैओस वर्ड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है मंडली, समूह, या आप ग्रुप बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रीगेशन को आप ग्रुप से अच्छे से याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे असेंबली, मीटिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिवीजन, सेपरेशन, जिसका अर्थ होता है पृथक्करण या अलग हो जाना। अ ग्रेट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवरहेड, पक्षियों का एक बड़ा समूह ऊपर उड़ रहा था। तो यहाँ पर पक्षियों के समूह के लिए आप कॉन्ग्रीगेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी डिफर।
डिफर का अर्थ होता है टालना या किसी चीज को आगे बढ़ा देना या उसे टाल देना। सिनोनिम्स थे इसके पोस्टपोन, डिले। एंटोनिम्स थे एडवांस, कंटिन्यू, जिसका अर्थ था निरंतरता बनाए रखना या पहले से ही कर देना। किसी चीज़ को डिफर करना मतलब टाल देना, और एडवांस करना तो मतलब उसको पहले ही कर देना। कस्टमर्स ऑफन डिफर पेमेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ग्राहक अक्सर भुगतान को लंबे समय के लिए टाल देते हैं। तो यहाँ पर डिफर का यूज पेमेंट वगैरह के लिए आप कर सकते हैं, या किसी काम को टालना हो तो वहाँ पर भी आप डिफर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी एनिग्मा। एनिग्मा का अर्थ होता है पहेली। सिनोनिम्स थे इसके पजल, रिडल। एंटोनिम्स थे क्लियर, अपेरेंट, जिनका अर्थ होता है स्पष्ट। इवन आफ्टर ईयर्स ही स्टिल रिमेन्स एन एनिग्मा टू मी। वर्षों बाद भी वह मेरे लिए एक पहेली बना हुआ है। तो इस तरीके से आप एनिग्मा वर्ड का यूज कर सकते हैं। किसी पजल वगैरह को सॉल्व करते टाइम भी आप उसे एनिग्मा बोल सकते हैं, या किसी पर्सन के बारे में बोल सकते हैं, या किसी स्थान के बारे में भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी ग्रैब। ग्रैब का अर्थ होता है लपकना या पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना। सिनोनिम्स हो जाएंगे कैच, सीज। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिलीज, जिनका अर्थ होता है छोड़ना। क्विक ग्रैब अ होल्ड ऑफ दैट रोप, जल्दी से उस रस्सी को पकड़ो। तो इस तरीके से ग्रैब का यूज कर सकते हैं। ग्रैब का यूज अकेले नहीं होता है, उसके लिए होल्ड वर्ड का यूज भी करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी जियोपार्डी। जियोपार्डी का अर्थ होता है खतरा या मुसीबत। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिस्क, पैरिल। एंटोनिम्स हो जाएंगे सेफ्टी, सिक्योरिटी, जिनका अर्थ होता है सुरक्षित। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आर इन जियोपार्डी, हजारों नौकरियां खतरे में हैं। तो इस तरीके से जियोपार्डी वर्ड का यूज किया जा सकता है, और डेली लाइफ में आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट क्लास, जिसका हमने एक क्विक रिवीजन ले लिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जो कि है वो कैप का डेली डोज क्लास 14। तो आज का हमारा फर्स्ट मीनिंग है सैंक्शन। सैंक्शन का अर्थ होता है मंजूरी, किसी चीज़ के लिए हामी भर देना या मंजूरी दे देना, तो वहाँ पर सैंक्शन वर्ड का यूज करते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे परमिट, अप्रूव, एंडोर्स, जिनका अर्थ होता है किसी की आज्ञा मिल जाना या मंजूरी मिल जाना। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोहिबिट, रिफ्यूज, डिनाई, जिसका अर्थ होता है निषेध होना या मना करना। We received sanction to proceed with our plans. हमें अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ने की मंजूरी मिल गई। तो इस तरीके से सैंक्शन वर्ड का यूज नॉर्मल सेंटेंस में किया जा सकता है। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी स्मज। स्मज का अर्थ होता है धब्बा, धब्बा या दाग। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टेन, टेंट, ब्लॉट। एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लीन, प्यूरिफाई, जिसका अर्थ होता है साफ या शुद्ध। द पुलिस आइडेंटिफाइड द मर्डरर्स फ्रॉम अ स्मज ऑफ ब्लड ऑन द शर्ट। पुलिस ने शर्ट पर लगे खून के धब्बे से हत्यारे की पहचान की। तो इस तरीके से स्मज वर्ड का यूज किया जा सकता है। या फिर आप जनरली बोल सकते हैं किसी की शर्ट पर धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, तो वहाँ भी आप स्मज वर्ड का यूज कर सकते हैं। कपड़ों पर किसी भी दाग के लिए स्मज वर्ड का यूज कर सकते हैं, फ्लोर पर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। वहाँ पर एक धब्बे वर्ड के लिए आप स्मज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी स्ट्रे। स्ट्रे का अर्थ है भटक जाना या बेघर हो जाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे वेंडर एंड होमलेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे परमानेंट, सेटल, अनमूविंग, जिसका अर्थ होता है स्थायी या जो कहीं नहीं जाता है। टूरिस्ट ऑफन गेट लॉस्ट एंड स्टे इनटू डेंजरस एरियाज। जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, अक्सर भटक जाते हैं और ख़तरनाक क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप स्टे वर्ड का यूज उनके लिए कर सकते हैं, भटकने के लिए। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी मार्वेलस। मार्वेलस वर्ड का यूज होता है अद्भुत या अचंभित। सिनोनिम्स हो जाएंगे वंडरफुल, अमेजिंग, ऑसम।
एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का अर्थ होता है साधारण। इट वॉज अ मार्वलस परफॉर्मेंस, यह एक अद्भुत प्रदर्शन था। तो यहाँ पर आप किसी परफॉर्मेंस वगैरह के लिए मार्वलस वर्ड का यूज कर सकते हैं यदि वो बहुत अच्छा है या अद्भुत है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का अर्थ होता है विनोदी या हंसने योग्य। सिनोनिम्स हो जाएंगे लाफेबल, फनी, एंटरटेनिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे बोरिंग, सोलेम, जिनका अर्थ होता है गंभीर। शी कीप्स अ स्टोर ऑफ अम्यूजिंग स्टोरीज इन हर माइंड, वह अपने दिमाग में मनोरंजन कहानियों का भंडार रखती है या हंसने योग्य कहानियों का भंडार रखती है। तो इस तरीके से अम्यूजिंग वर्ड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी स्पर्न। स्पर्न वर्ड का अर्थ होता है तिरस्कार, घृणा या ठुकराना। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्पाइज, रिजेक्ट, रिफ्यूज। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सेप्ट, एडमायर एंड अलाउ, जिनका अर्थ होता है स्वीकार करना। किसी के ऑफर को ठुकरा देना या कोई आपको कुछ चीज़ दे रहा है उसे ठुकरा देना, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप स्पर्न वर्ड का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे तो सी स्पर्न्ड ऑल ऑफर ऑफ हेल्प, उसने मदद के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। तो इस तरीके से स्पर्न वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी हीडियस। हीडियस का अर्थ होता है घिनौना या घृणित या बहुत ज़्यादा गंदा दिखने वाला, वहाँ पर हम हीडियस वर्ड का यूज करते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे अगली, रिपल्सिव। एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्यूटीफुल, चार्मिंग, जिसका अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक। शी सॉ अ हिडियस फेस एट द विंडो एंड स्क्रीम्ड, उसने खिड़की पर एक घिनौना चेहरा देखा और चिल्ला पड़ी, या घिनौना चेहरा देखा या घृणित देखा या बहुत बुरा चेहरा देखा जिसके कारण वह चिल्ला पड़ी। तो यहाँ पर आप हिडियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता। सिनोनिम्स हो जाएंगे मोडेस्टी, हम्बलनेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्राइड, एरोगेंस, वैनिटी, जिसका अर्थ होता है अभिमान या अहंकार। ह्यूमिलिटी इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, विनम्रता ज्ञान की शुरुआत है। तो इस तरीके से ह्यूमिलिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी बिट्रेयल। बिट्रेयल वर्ड का मीन होता है विश्वासघात। सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रीचरी, डिसलॉयल्टी, परफिडी। तो ये हो जाएंगे बिट्रेयल के सिनोनिम, ट्रीचरी, डिसलॉयल्टी, परफिडी। एंटोनिम्स हो जाएंगे लॉयल्टी, स्टैंड बाय, जिसका अर्थ होता है निष्ठा रखना या किसी के प्रति निष्ठा रखना या सच्चाई रखना। ही वॉज अवेयर ऑफ शार्प डिसअपॉइंटमेंट एंड बिट्रेयल, वह तीव्र निराशा और विश्वासघात से अवगत था। मतलब वह पहले से ही पता था कि उसे निराशा और विश्वासघात मिलेगा। तो इस तरीके से बिट्रेयल वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मीनिंग है हमारी आज की कंप्लाई। कंप्लाई का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे ओबे, एक्वीज। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोज, चैलेंज, मतलब किसी के बात पर आपत्ति दर्ज करना या सवाल उठाना, तो वहाँ पर आप अपोज एंड चैलेंज का यूज करेंगे कंप्लाई के एंटोनिम्स के रूप में या कंप्लाई के अपोजिट के रूप में। न्यू लीडर्स हैव इमर्ज्ड, तो इसे सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो ऑल द सिटीजन्स मस्ट कंप्लाई विद द लॉ, इसका अर्थ होगा कि सभी नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और ये सभी वही मीनिंग्स हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और जैसे कि आप ये सुन भी लेंगे ना, आप 2 बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाता है कि ये मीनिंग किसके साथ अप्लाई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।